जय हिंद दोस्तों अगर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली यूपीएससी एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हो, सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखें। आज का हमारा सेशन इंपॉर्टेंट है खास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार यूपीएससी इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, या वो कैंडिडेट जो पहली बार यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये सेशन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी इंटरव्यूज़ में नंबर कम क्यों आते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ खास तौर से उन कैंडिडेट्स की जो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखते हैं, फिर भी उनके मार्क्स एवरेज से कम क्यों आते हैं। इस पहले ये देखते हैं कि जनरली कैंडिडेट्स किस पैटर्न को फॉलो करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। पैटर्न होता है जब मेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू होती है। अब मेंस का रिजल्ट कब आता है? अगर लास्ट ईयर की बात करें और इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, तो लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का रिजल्ट आया था 7 अगस्त 2023 और इंटरव्यू शुरू हुए थे 13 सितंबर 2023, यानी टेंटेटिवली 5 वीक्स का स्पैन मिला था प्रिपरेशन के लिए। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो मेंस का रिजल्ट आया था 6 दिसंबर 2022 और इंटरव्यू शुरू हुए थे 30 जनवरी 2023, यानी टेंटेटिव 7 वीक्स के अराउंड ड्यूरेशन मिला था प्रिपरेशन के लिए। अब ये जो 5, 6, 7 हफ्ते का टाइम मिलता है, तो कैंडिडेट यहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं इंटरव्यूज़ की। फिर मॉक इंटरव्यूज़ ज्वाइन करते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में 3, 4, 5 जो सेशंस होते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के, उनको अटेंड करते हैं। वहाँ पे फिर वो कुछ लर्निंग्स उन्हें बताई जाती हैं जो कि ज़रूरी है इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फिर उन लर्निंग्स को कैंडिडेट इम्प्लीमेंट करता है जाके इंटरव्यू बोर्ड के सामने। अब यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑनरेबल चेयरमैन, आप उनका बैकग्राउंड देखिए। ये वो मेंबर्स हैं जो 81 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर, 83 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईआरएस ऑफिसर्स, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, आर्मी के जनरल रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर्स। तो यूपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये ट्रूली दे आर बिग शॉट, दिग्गज लोग हैं। आप इनके बैकग्राउंड को देख के इमेजिन करिए कि इन्होंने अपने कैरियर में किस लेवल पे और कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, और इसीलिए ये ह्यूमन ट्रेड्स, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सभी में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो अब अगर इंटरव्यू के दौरान आप कोई ऐसी बात करते हैं जो एक्चुअली आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है, कंपैटिबल नहीं दिखती है, तो आप तुरंत पकड़े जाते हो, और ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में जाती हैं, आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में प्रॉब्लम करती हैं। मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान आप कुछ सॉफ्ट स्किल्स को सीखते हो, जैसे कि आपको रूम में कैसे एंटर करना है, कैसे चेयर पे बैठना है, बैठने से पहले आपको परमिशन लेना है, कितने टाइम के बाद परमिशन लेना है, हैंड जेस्चर कैसे यूज़ करना है, हैंड की पोजीशंस क्या रखनी है, वगैरह वगैरह, आपको रिप्लाई कैसे करना है। और उसके बाद जो बेसिक ट्रेट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक जो वो जज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप में, उसमें इंटीग्रिटी, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर लीडरशिप स्किल्स, योर एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, इन सब चीज़ों को वो देखना चाहते हैं, और ये आप भी कोशिश करते हो उनको दिखाने की, क्योंकि आप अभी सीख के आए हो। फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, क्या कारण है आपका करने का, और फिर आप कुछ प्रोटोटाइप रिप्लाई देते हो। अब थोड़ा फोकस करके सुनिए बात को कि आपने जो सॉफ्ट स्किल सीखे, वो जो कैरेक्टरिस्टिक जो आप शो करना चाहते हो, जो ज़रूरी है, और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के जवाब जो आपने रट लिए हैं और आप अब जाके जवाब देने जा रहे हैं। आप इन लोगों के सामने जो जिनका लेवल, जिनका स्टेचर आप देख रहे हैं, उनके सामने जब आपके सामने वो बातें बोलते हो जो अभी तक आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, तो क्या होता है कि आप पकड़े जाते हो, दिखता है कि आप रियल नहीं हो, आप रियल नहीं लगते हो, आप फेक लगते हो, और ये चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है, आपके नंबर कटते हैं। अब इसका एक बेसिक आप रीज़न समझिए कि कोई भी नई चीज़ जो आप सीखते हैं, कोई भी नई स्किल सीखते हैं, सॉफ्ट स्किल्स या कुछ भी, उसको आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते तो आपको चाहिए। जब आप लगातार उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो वो आप सही से इम्प्लीमेंट कर पाते हो, एग्जीक्यूट कर पाते हो। कई बार नहीं भी होता है। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी लेट शुरू करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आप मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान सीखते हो या इंटरव्यू तैयारी करने के उस पीरियड में सीखते हो, जो कि कम पीरियड है, छोटा पीरियड है, तो वो चीज़ें आप
आत्मसात नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो दिखता है कि आपने ये अभी अभी सीखा है, आर्टिफिशियल लगता है। आप समझिए कि आपकी हालत वैसी होती है जैसे कि एक नया जो कार ड्राइविंग कैंडिडेट होता है, जो नई कार की ड्राइविंग सीखता है, उस तरह की हालत होती है। जो नया आदमी कार चलाता है उसको देखिए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये नया नया सीखा है। गाड़ी वो चला लेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि ये अभी अभी सीखा है, इसके अंदर ये एक एक्सपर्टीज मिसिंग है। और जब गाड़ी चलाना सीख जाता है तो उसका ये पूरा प्रोसेस बहुत ही रिदमेटिक हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, इतना कंटिन्यूस हो जाता है कि वो कोई और काम करते हुए भी अपनी गाड़ी ड्राइव कर लेता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप गाड़ी हायर करने जाते हैं और आपको एक ऐसा ड्राइवर मिलता है जो टेंटेटिव है गाड़ी चलाने में, और एक ऐसा ड्राइवर मिलता है जो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही एक्सपर्ट है, उसमें स्किल है गाड़ी चलाने की, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? आप उस ड्राइवर को सिलेक्ट नहीं करोगे जो ड्राइविंग में टेंटेटिव दिख रहा है आपको। इसी तरह इंटरव्यू बोर्ड में जब आप चीज़ें सीख के जाते हो जो रिलेटिवली नई है आपके लिए, आप उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो कंडीशन आपकी दिख जाती है कि आप किस लेवल पे है। और जिस तरह की आप उस ड्राइवर को सिलेक्ट नहीं करेंगे जो टेंटेटिव है, यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स भी ऐसे कैंडिडेट को ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं देते। तो दोस्तों ये एक बेसिक रीज़न है अच्छे कैंडिडेट्स का कम नंबर लाने का, क्योंकि वो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं देते हैं। लास्ट मोमेंट पे इंटरव्यूज़ की तैयारी शुरू होती है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू में उनके अगेंस्ट जाता है और मार्क्स कम आते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप इससे कुछ लर्निंग लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड ही किसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल होगा, जिसको आप इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे।